नमस्कार, पहचान फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहन जाना। एक बार फिर से एक मामला सामने आया जिसमें दहेज के सिलसिले में बेटी फिर से बलि चढ़ जाती है। एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला था पूरा। और जो बताया जा रहा है कि बेटी अभी इनके पास से होके जाती है 16 तारीख को, और 16 तारीख का ये मामला और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। जो व्यक्ति थे जिन्होंने हत्या की है वो अभी तक सारे के सारे फरार चल रहे हैं। अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बार जानने की कोशिश करते हैं। माता जी है उनकी। जी, क्या मामला था पूरा? हमें तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हमारे पास से तो हंसी खुशी गई थी। दिन में हमने भंडारा किया था, ससुर जी की बरसी थी, वहाँ बुलाई थी, आई थी। 4 बजे के आसपास हमने विदा करी है, हंसी खुशी गई है। 7:30 बजे तक हम गांव से वापस आ रहे थे फरीदाबाद। रास्ते में 7:30 बजे हमारे पास फोन आया उसके ससुर का, कह रहे उसने फांसी खा ली। हम तो घर भी नहीं आए, सीधा वहीं चले गए हॉस्पिटल। बोले हॉस्पिटल में, पहले तो कह रहे थे घर आओ गांव में, फिर कहने लगे हम हॉस्पिटल में हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हॉस्पिटल ही आ रहे हैं हम। फिर उनसे पूछा हमने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि ये बोल रहे हैं फांसी खा ली, खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं है इसमें। लेकिन वो तो उसे लेकर ही नहीं गए थे अंदर, वो बाहर ही बैठे हुए थे। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में अंदर नहीं लेके गए थे? कहीं नहीं दिखाया उसको, क्योंकि जब हम पहुंचे थोड़ा सबने बोला भी, गुस्सा भी किया उन लोगों से। तो फिर बाद में उनसे जब पूछा कि तुमने कहीं दिखाया, तो कहते हैं हमने प्राइवेट में दिखाया है इसको। अच्छा। मैंने मैंने कहा प्राइवेट में दिखाया कि हाँ, उधर ECG की थी, बोल दिया इसका खून जम गया है, इसने फांसी खा ली, खत्म है, कुछ नहीं है। झूठ बोल। मैंने बोला तुम यहाँ हॉस्पिटल में खड़े हो, सरकारी में खड़े हो, यहाँ दिखाया? तो मैंने बोला कौन सा हॉस्पिटल में दिखाया था, प्राइवेट में? तो उसकी सास कहती है पता नहीं, इसके पापा को पता होगा, ऐसे बोल रही है। तुम्हें ये नहीं पता किस हॉस्पिटल में लेकर गए, प्राइवेट में? तुम्हें ये नहीं पता? फिर मैंने बोला यहाँ खड़े हो, यहाँ दिखाया अंदर हॉस्पिटल में? तो कहती है हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बाद में कहती है लास्ट में गाड़ी के अंदर ही रखा था। हाँ, और जब तक बेटा और बाप दोनों फरार हो चुके थे। अच्छा, बेटा और बाप फरार हो गए। हाँ। फैमिली में कौन कौन है और कौन किसने ये हत्या करी, कुछ पता चला हो तो? माँ, बाप और बेटा थे वैसे तो उस वक्त तो घर में, बस वो तीनों थे। अब हमें क्या हो गया कि वहाँ जाकर उन्होंने फांसी खा ली? पता ही नहीं। फांसी नहीं खाई उसने और वो खाने वाली नहीं थी, वो फांसी नहीं खाती थी। वो फांसी नहीं खा सकती, वो लड़की ऐसी थी नहीं कि फांसी खा जाए, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। वो फांसी नहीं खा सकती। वो मेरी बेटी तो बहुत समझदार थी। क्या मामला था? कभी आपको बताया हो आपकी बेटी ने कि मतलब इस तरह परेशान करते हैं या फिर कोई चीज कहते हो? टॉर्चर तो करते थे उसको। उसे हर किसी से मतलब फोन तक भी, जैसे रिश्तेदारों से भी फोन भी नहीं कर सकती थी कार्रवाई नहीं करी वो, पर वो चुप रहती थी। वो अपना घर बसाने के चक्कर में रहती थी कि चलो कोई नहीं, वो बर्दाश्त करती थी थोड़ा कि चलो कोई नहीं, समय बदलेगा, शायद ये थोड़ा ठीक है। वो बर्दाश्त करती जा रही थी। टॉर्चर करते थे उसे। टॉर्चर किया जाता था? लड़की ये कहती मम्मी सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा इतना ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा वो दबाती थी बात को। अच्छा, लड़का क्या करता है? हम कुछ नहीं करता वो, कुछ नहीं करता वो, ऐसे डोलता था। शुरू में बैंक में था। बैंक में लगा हुआ था। उस 2 महीने, कभी 2 महीने, 1 महीने करीब, उसके बाद गायब रहता था, छोड़ जाता था कि शराब पी के सेट रहता था, लड़कियों के चक्कर में रहता था। लड़कियों के चक्कर में लड़ाई होती है। कुछ सिस्टर बोलती थी कुछ भी। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है बात भी नहीं करने देते थे, तो मतलब आप लोगों के पास भी मतलब आपकी बहन ने जो भी लगती है आपकी भतीजी, उन्होंने कभी आपको बताया हो कि ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, फिर परेशान करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है? चुपचाप फोन करती थी, व्हाट्सएप कॉलिंग। वो नहीं तो घर पे फोन कराते थे, सामने बैठ के बात कराते थे, चोरी छुपे फोन करती थी वो। तो कभी मतलब आप लोगों ने मिल के बात नहीं करी उनसे कि मतलब इस प्रकार क्यों परेशान करा जा रहा है, क्या रीजन क्या था परेशान करने का? कुछ दिन के लिए शांत हो जाते थे, वो करते थे हम बात, शांत हो जाते, फिर दोबारा वही काम चालू कर देते थे। अच्छा, क्या कोई डिमांड या कोई मांग जायज, पैसों की मांग जायज करते थे। स्विफ्ट कार दी थी, फॉर्च्यूनर का दाव दी कि हमें फॉर्च्यूनर चाहिए गाड़ी। जैसे सब कुछ शादी शुदी करने के बाद भी और दहेज पैसे वगैरह मांगते थे। ये सब मांगते थे।
और कब हुई थी शादी हुई और कितने साल हो गए? 2020 में शादी? हाँ जी, उसके 1 साल बाद से वो परेशान करने लग गए, 1.5 साल जब लड़का हो गया था उसके बाद से। अच्छा, लड़का हो चुका है 3 साल का? 3 साल का लड़का हुआ है, उसको लेके फरार है वो उस टाइम। उसने लड़के को हमने बुलाया था, मैं वो डेड बॉडी के लिए वो अंतिम संस्कार कर दें, तो उसको भी नहीं लेके आए। कंप्लेंट दी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर? मतलब कोई फरार, मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं है। नहीं जी। कितने जनों का हाथ है इसमें? इसमें जी अभी तो ये फिलहाल में घर वाले ही हैं। पूरे घर वाले? हाँ, जो इनके साथ में वो जेजेपी पार्टी से हैं, राजा राम बल्लमगढ़ से। अच्छा। वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको पूरा फैसला करने के लिए। मतलब ऐसे कैसे कह सकते हो कि मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ देखा हो? क्योंकि वही लेके भागे उनको वहाँ से, हॉस्पिटल से उन्हीं को लेके भागे हो। थाने के अंदर भी आए कि हमारे ऊपर दबाव भी दिया है कि केस मत करो, फैसला करो। हाँ, लड़की फोटो है, ये फोटो है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि पैसे देने और फैसला कर लो। फैसला कर लो, हमने बोल दिया पैसा चाहिए, अपने लड़का दे दो, हमें लड़का चाहिए, लड़का को दे दो, हमारी लड़का। ये एक फोटो है? हाँ जी, ये फोटो। अच्छा, और यही लड़का है 3 साल का? हाँ जी। अगर बेटी होती तो फिलहाल देख सकते हैं ये लड़की है और ये बेटा है उनका, और जो बताया जा रहा है अभी सब फरार हैं, बच्चे को लेके भी फरार है। मतलब अभी उसके बाद से वो लोग आप लोगों के पास भी नहीं है, मिलने भी नहीं है, मतलब कंप्लेंट करिए, बात करने भी नहीं आए? नहीं, कुछ भी नहीं करने आए। उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके चाचा हैं पलवल से और अगवानपुर एक चाचा हैं, ये दोनों चाचा आ रहे हैं आगे। अच्छा, हमारे पास। और मतलब ये परिवार वाले नहीं आ रहे, मतलब मेन जो परिवार के हैं वो नहीं आ रहे सामने, वो भाग रहे हैं? वही परिवार है जो 2 जने। चाचा आउट हो गए ना वो तो? हाँ जी। जो मेन घर के थे, जो उनका हस्बैंड और वो नहीं आ रहे, वो नहीं आए ना? नहीं। और उनका जो समधी है लड़की का, वो है ससुर, वो आ रहा है बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी में था पहले, अब कांग्रेस में जा चुका है वो। तो वो पुलिस वालों पे भी दबाव दे रहा है और हमारे ऊपर भी। तो जब से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। कल वहाँ उनके कोई रिश्तेदार में से आया था। तो आप लोगों ने कंप्लेंट कब करी थी और ये कब उनके साथ ही हादसा हुआ? ये 16 तारीख में हुआ था, शाम को 7 बजे हमारे पास फोन आया है। हाँ जी। कंप्लेंट 16 में कर दी? 16 को पुलिस वगैरह आ गई थी, हमने 17 तारीख को एप्लीकेशन दी थी सुबह मॉर्निंग में। हाँ जी। तो अभी तक कोई नहीं है। कल उनके रिश्तेदार भी आए, घर में घुसे भी हैं, वो गाय वगैरह को ले गए और सामान ले गए घर के अंदर से, ना पुलिस से कोई परमिशन लिए ना कुछ लिए, सामान निकाल के ले गए वो। अब ये नहीं पता मैं सबूत मिटाए क्या करा उन्होंने। अब पुलिस वाले गए वहाँ पे तो ताला चेंज करके आ गए, अंदर गए नहीं अभी तक। घर में, घर के अंदर भी नहीं गए अभी तक। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें सपोर्ट कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिलहाल देख सकते हैं जो मामला सामने आ रहा है कि इसी 16 तारीख का ये मामला है, जिसमें महिला को जो बताया जा रहा है किस पर, मतलब जब आपने बॉडी देखी थी क्या कोई बॉडी पे निशान थे चोट वोट के? चोट के जी, यहाँ चोट का हमें निशान नहीं दिखा, गर्दन पे यहीं से गोल गले में दिख रहा था। और ये वो बताता मैं फांसी लगी है, पर वो फांसी का निशान नहीं था। मतलब किस प्रकार कह सकते हैं कि वो फांसी ही लगी है? मतलब किस प्रकार कह सकते हो आप भी कि वो फांसी नहीं लगी है? मतलब किस प्रकार? सर, फांसी का निशान अलग ही दिख जाता है कि फांसी यहाँ से ऊपर जाती है, वो यहाँ सीधा सीधा खींची है पीछा, गर्दन पूरी टूटी हुई है। गर्दन को इधर कर रहे हैं तो इधर गिर जाती है, इधर कर रहे हैं इधर, हड्डी है टूटी हुई है, साइड में रखी है। हाँ जी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, आज आ जाएगी शाम तक, फिर आपके पास भेज देंगे सब कुछ। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, अब जा रहे हैं वहाँ पे पलवल निकल रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ जाएगी। तीसरा चौथा दिन आज हमारी बेटी के लिए हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए? मतलब पुलिस प्रशासन एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया अभी तक। कोई किसी की भी गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी तक। बच्ची क्या करती थी आपकी? हाउस वाइफ ही थी? हाँ जी, हाउस वाइफ थी हमारी बच्ची। और वो लड़का क्या करता था? लड़का बैंक में लगा था, 1-2 महीने कहीं करा, 1-2 महीने के ऐसे करता था, कोई परमानेंट उसका कोई वो नहीं। वैसे खाली डोलता था, वॉलीबॉल शराब पीता था, टॉर्चर करता था हमारी बेटी को। ड्रिंक करते थे और टॉर्चर करा था? करता था। लड़कियों को और उसका लड़कियों से भी चैट वगैरह का भी एक बार देखा, मेरी बेटी ने खूब उस पे मतलब स्क्रीनशॉट भी लेकर दिखाया कि ये तुम किससे बात करते हो। लड़कियों से भी संपर्क में रहता था वो बाहर। फिलहाल देख सकते हैं जो मामला सामने आ रहा है और जो दूसरा पक्ष जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो एक जेजेपी पार्टी से भी बताया जा रहा है, और जो ससुराल पक्ष अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी पहचान फैजाबाद के पेज पर अपना पक्ष रख सकते हैं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ फिर से आपको जोड़ूंगे, तब तक देखते रहें पहचान फैजाबाद। नमस्कार।